12 जून 2025 दिन था बुधवार का और समय था करीब दोपहर के 1:38। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ ही मिनट में भारत के विमान इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना घटने वाली है। यह है उस हादसे की घटना जो 241 जिंदगियां ले गया और बचा पूरे प्लेन में सिर्फ एक आदमी। फ्लाइट AI-171 एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 787 एयर ड्रीमलाइनर, जिसे आधुनिक और सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। इस फ्लाइट के अंदर टोटल 242 लोग शामिल थे, जिसके अंदर 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। और इन 230 नागरिकों में शामिल थे 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनेडियन। और इनमें से ज्यादातर नागरिक गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए ब्रिटेन जा रहे थे। दोनों पायलटों ने नियमित फ्री फ्लाइट चेकअप किया। आसमान साफ था, मौसम सामान्य था और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ समय बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। टेक ऑफ होने के बाद 30 सेकंड बाद विमान 190 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन उस वक्त पायलटों को कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक था विमान का लैंडिंग गियर खुला ही रह गया था और फ्लैप्स खुले रह गए। इससे एयर फ्लो में गड़बड़ी हुई और विमान का संतुलन बिगड़ गया। पायलटों ने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता विमान अचानक से नीचे झुक गया और मात्र कुछ ही सेकंडों में विमान शहर के बीचों बीच स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया और विमान क्रैश होने से इतनी भीषण आग लगी जिससे आसपास की जगह भी आग के संपर्क में आ गई। और इतनी भीषण आग लगने का सबसे बड़ा कारण था प्लेन में स्थित 1,25,000 लीटर स्टोरेज करने का टैंक, जिससे एक साथ 1,25,000 लीटर आग की लपेट में आया और इतनी भीषण आग लगने का कारण बना। और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें भी कांप उठी और पूरे अहमदाबाद शहर में धमाके की आवाज सुनाई दी। और प्लेन में स्थित 241 लोगों के अलावा बोइंग हॉस्टल में भी 50 लोग शामिल थे और वो भी आग की चपेट में आए। और जब तक बचाव कार्य शुरू हुआ आग पूरे ढांचे को निगल चुकी थी। और इस हादसे का जो नजारा वहां देखा गया सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इस हादसे में सभी लोगों में से जो एक आदमी जिंदा रहा उसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, एक 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय नागरिक। और रमेश कुमार बैठे थे A11 की सीट पर और ये वही सीट है जो आपातकालीन खिड़की के सबसे नजदीक मौजूद होती है। और इतने लोगों में से जैसे तैसे करके सिर्फ रमेश कुमार प्लेन से बाहर कूदे। इनको काफी चोटें आई, लेकिन शुक्र है जीवित रहे। और बाकी लोग जब तक बाहर कूदने की कोशिश करते प्लेन में आग लग चुकी थी। और इस हादसे के बाद DGCA और AIB की ओर से हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई। विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड बरामद हुआ। अमेरिकी FFA और NTSB को भी तकनीक विश्लेषण के लिए शामिल किया गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार मानव त्रुटि, सिस्टम फेलियर और टेक ऑफ के वक्त असंतुलन मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया। और इस हादसे के चपेट में आए लोगों के परिजनों को एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने आर्थिक सहायता और बीमा मुआवजा देने की घोषणा की। और जो विदेशी प्लेन में शामिल थे उनको संपर्क करके उनकी लाशों को विदेश भेजा गया। और जो 50 छात्र इस मेडिकल हॉस्टल में झुलसे थे उनको भी सरकार के द्वारा विशेष राहत देने की घोषणा की गई। फ्लाइट AI-171 की यह घटना हमें फिर एक बार याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी उन्नत हो जाए, एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां ले सकती है। 241 लोगों की जान गई, लेकिन उनके पीछे रह गई सैकड़ों अधूरी कहानियां, टूटे हुए सपने और सिसकती यादें। तो यह था अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एक संक्षिप्त विवरण। वीडियो में कुछ त्रुटि आई और अगर कुछ मुंह से गलत बोलते हैं छोटा भाई समझकर माफ कर देना। और मृतकों की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद।